औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो एकेडमी क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है दो गोले जिसमें से हर एक का मैस कितना है जी 1000 किलोग्राम है, उनके मराकज़ के दरमियान का जो फासला है वो कितना है 0.5 मीटर्स। उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें। तो मैसेज उसने दे दिए हैं जी आपके पास 1000 किलोग्राम का, डिस्टेंस आपके पास है 0.5 न्यूटन। जी की वैल्यू ये आपने याद रखनी है, हमारे इंशाल्लाह शायद हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होगी, जो कि है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और आपने क्या करना है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। m1 m2 ये ने उसने बताया था कि हर एक का जो मैस है वो 1000 kg है, तो आपने यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख दिया। डी की वैल्यू क्या है 0.5, उसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये जी की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया। देखें 1000 जो होता है उसको हम 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी 10⁻³ ये भी 10⁻³, तो इनको दोनों को हमने लिख दिया। 0.5 का जो स्केयर है वो क्या होता है 0.25। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, वो जो 10⁻³ और 3 था उनको हमने ऐड कर दिया, 10⁻6 बना दिया। नीचे 0.25 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे अलग से। 10⁻11 और 6 कितना होता है, ये बच गया हमारे पास -5। इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 26.68 10⁻5 आ गया। 6 और 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा। और ये जो -5 है वो चूँकि हमारा क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर था वो बता रहा है कि 2.67 10⁻⁻4 है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिया और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है ये हमारे पास 5.2, दो एक जैसे लड़ के 1 मीटर के फासले पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी है, उनके मैसेज फाइंड करें। पहले उसने बताया था कि फोर्स फाइंड करो, अब वो कहता है कि मैस फाइंड करो। तो फासला उसने बताया 1 मीटर, फोर्स आपके पास कितनी है 0.00667 न्यूटन। जी की वैल्यू वो है जी 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैसेज आपने फाइंड करने हैं m1 m2। ये आपका जो फार्मूला है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर टी का स्केयर। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा वेरिएट किया कि मैसेज दोनों तो सेम ही है ना। उसने कहा था कि दो एक जैसे हैं, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं m×m, जिसको हम लिख सकते हैं m का स्केयर। तो इसको हमने थोड़ा वेरिएट किया, d इधर चला गया और g इधर डिवाइड हो गया, तो आपके पास बन गया F×d² ओवर g। तो इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। उससे पहले जो किया हमने क्या काम किया है कि एम स्केयर जो था, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड का क्या कर दे जी अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने से क्या बना, F×d² ओवर जी, इनका ऊपर भी अंडर रूट आ गया। F की वैल्यू क्या है 0.00667 मल्टीप्लाइड बाई डी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी थी 1 दिया था उसने, 1 का स्केयर वो तो 1 ही होना है। नीचे जी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास एज इट इज़ आ गई चीज़ें। तो हमने डिवाइड चूँकि करवाया था इन दोनों को 6.673 और 6.673, ये दोनों तो आपस में गए कट, पीछे रह गया -3 और ये -11। ये -11 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 11। तो 10⁻³ और 10⁻11, तो -3 और 11 क्या आंसर आया 8। 10⁻8 का आप अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा 10⁻4 किलोग्राम। मैथ्स 1 जो है वो भी इतना ही है और मैथ्स 2 जो है वो भी इतना ही है। नेक्स्ट है जी आपके पास 5.3, मरीख का मैस 6.42 10⁻23 और उसका रेडियस इतना है। मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। मरीख का मैस उसने बता दिया है 6.42 किलोग्राम उसने दिया हुआ है, रेडियस उसने 3370 किलोमीटर दिया हुआ है। और इसको अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे, ये डेसिमल जो है यहाँ पे है तो इधर से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे 10⁻3 हो जाएगा। किलोमीटर जो है वो भी हम 10⁻3 लिख सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू बन गई। और जी की वैल्यू वो तो एज ऑलवेज 6.673 10⁻11 होती है।
और आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फार्मूला क्या है जी, जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, मैस ऑफ मरीख का जो मैस है वो यहाँ पे आ गया, आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे आर का स्क्वायर फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। और इन दोनों को मतलब, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बन गई, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ गया। इन दोनों को जब हमने डिवाइड करवाया, यहाँ पे था 10 की पावर -11 और ये है 23। -11 और 23 क्या होता है, 12 होता है। नीचे जब हम 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे, वो भी 10⁻12 होगा, तो ये दोनों आपस में कट गए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास 5.4, चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका रेडियस इतना है, जमीन चांद का मैस मालूम करें। जो चांद का जो उसने जी ग्रेविटेशनल उसकी फोर्स इतनी बता दी, रेडियस उसने बताया 1740 किलोमीटर। तो यहाँ से डेसिमल उठा के हम यहाँ पे लेके आए तो 10⁻3 आ गया, और किलोमीटर जो है उसको भी हमने 10⁻3 लिख दिया, तो ये हमारे पास 10⁻6 हो गया। नेक्स्ट है जी जी की वैल्यू, वो तो गिवन ही है, हमें पता है कि क्या होती है। और हमने चांद का मैस मालूम करना है, उसका फार्मूला जी आर स्क्वायर ओवर जी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई, चांद के ऊपर जितनी थी आर का स्क्वायर, रेडियस उसने बताया था उसका हमने स्क्वायर ले लिया, बटा हमारे पास क्या जी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया 1.62, 1.74 का स्क्वायर होता है जी 3.0276, 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12, ये हमने नीचे एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आया 4.90, 10⁻12, नीचे आपके पास ये एज इट इज़ आ गया। अब ये 10⁻11 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो 0.735 आ गया। ये 12 है, ये -11 है, सॉरी +11 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी बुक की रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट उठा के थोड़ा यहाँ पे लेके आए, तो हमारे पास बन गया 7.35, 10⁻22 किलोग्राम। नेक्स्ट है जी आपके पास 5.5, ज़मीन की सतह से 36 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम करें। यानी ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर दूर जाना है। उसने हमें दिया 3600 किलोमीटर, जिसको हम 3.6 10⁻3 लिख सकते हैं। 7 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻3 मीटर लिख दिया, तो ये हमारे पास टोटल बन गया 3.6 10⁻6 मीटर्स। ज़मीन का मैस क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 किलोग्राम, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। और ज़मीन का रेडियस भी आपको याद होना चाहिए, वो क्या है जी 6.4 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। आर आपके पास होगा ज़मीन का रेडियस, एच जितनी उसने हाइट बताई थी ज़मीन की सतह से दूर वो होगी जी की वैल्यू, और ये ज़मीन का मैस आ गया। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24। नीचे हमारे पास क्या है जी 6.4 10⁻6 प्लस 0.6 10⁻6 और उसका स्केयर, इन दोनों को हमने ऐड करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 40.03, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आया जी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 का 10 की 6, और ऊपर हमारे पास क्या है जी स्केयर है। इन दोनों का हमने स्केयर ओपन करना है, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है जी -13 है, सॉरी यहाँ पे +13 होना है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी प्लस का 13, यहाँ पे है 40.03, यहाँ पे क्या है हमारे पास है जी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। तो 10 जो है इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ हम इसको लेके आएंगे तो वो तो 10⁻1 हो जाएगा। तो 10⁻1 और जो 10⁻6 क्या बनेगा 10⁻7 और उसका स्केयर। तो 7 का स्केयर क्या होता है 14, ये जो 14 है ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 14, ये 10⁻13 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, इनको हम सॉल्व करेंगे तो -1। तो ये जो हमारा 40.02 10⁻1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हम उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4.02
और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी।